आज के क्लास में हम लोग उत्सर्जन टॉपिक को करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की पर्पज से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, मैं बोर्ड पर लिखने का भी काम कर रहा हूँ, तो आप लोग लिख भी लेंगे। उत्सर्जन क्या है? जो आपके शरीर से जो भी उत्सर्जी पदार्थ, जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, वो बाहर निकालना ठीक क्या कहलाता है? उत्सर्जन पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। यह एक जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करता है आदमी? अपनी हानिकारक, बेकार या विषैला पदार्थों को वो बाहर निकालने का काम करता है। ठीक ना? किसके प्रक्रिया के द्वारा? कौन सी प्रक्रिया? उत्सर्जन के द्वारा। उत्सर्जन के द्वारा लोग क्या कहता है कि यह एक ऐसा जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होती है, विषैला पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालने का काम उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इम्पोर्टेंट है कि इसके उत्सर्जी पदार्थ हम लोग क्या समझेंगे? उत्सर्जी पदार्थ क्या समझेंगे? ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ जो है कौन कौन सा है? यूरिया। क्या? यूरिया। ठीक ना? ये कैसे बनता है यूरिया भाई? प्रोटीन के टूटने से कहाँ? लीवर में। कहाँ मिलता है? बनता है लीवर में बनता है। प्रोटीन के टूटने से यूरिया का निर्माण होता है। ठीक ना? यह भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। दूसरी बात, CO2। क्या? CO2 जो हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जब रिस्पायरेशन की प्रक्रिया करते हैं, उस समय हम लोग क्या छोड़ते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक ना? समझ में आ गया? तो ये आपको श्वसन प्रक्रिया में। ठीक है। तीसरा बात पसीना। क्या? पसीना। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। पसीना जो होता है, मतलब पसीना कैसे? ये पसीना क्या करता है? पसीना करता क्या है? पसीना क्या करता है? ऑक्सीजन को, हमारे शरीर के ताप का, टेम्परेचर का ये नियंत्रण करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। पसीना का काम क्या है? शरीर के ताप का नियंत्रण करने के लिए पसीना जो है वो रिलीज होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा उत्सर्जी पदार्थ एक है लवण। क्या है? लवण, खनिज लवण, साल्ट्स। ये कैसे निकलता है? कहां से निकलता है? पसीना और मूत्र के द्वारा जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। पांचवा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अपशिष्ट भोजन। जो भोजन जो है पाचन के बाद अनुपयोगी होती है, जो अपच्य होता है भोजन, तो उसको हम लोग जो है वो निकालते हैं। ठीक ना? तो अब इम्पोर्टेंट क्या है? उत्सर्जन के कुछ अंग है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। इसके अंग, उत्सर्जन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? कौन कौन से अंग के माध्यम से होता है? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको, जो उत्सर्जी जो अंग है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला आपका वृक्क, जिसको हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किडनी। और यह आपको किडनी क्या करता है? आपके शरीर में किडनी करता क्या है? ये कैसा, किस चीज को रिलीज करता है? ठीक है, यह आपको क्या करता है? रक्त से यूरिया
छान कर मूत्र बनाते हैं। देखो बहुत अच्छा फैक्ट मैंने लिख दिया। वृक्क क्या करता है, किडनी क्या करता है, रक्त से यूरिया छानकर मूत्र बनाता है, यूरिन का निर्माण करता है। कौन, किडनी। कौन करता है, किडनी। याद रखना। दूसरा फैक्ट मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी क्या करता है, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाता है। ठीक ना। दूसरा फैक्ट मैंने क्या लिखा, मूत्रवाहिनी क्या करता है, मूत्र को वृक्क से, किडनी से कहां तक ले जाता है, मूत्राशय तक। पहला बात मैंने क्या कहा आपको, वृक्क मतलब क्या, किडनी क्या करता है, रक्त से यूरिया छानकर मूत्र बनाता है। दूसरा फैक्ट मैंने क्या कहा, मूत्रवाहिनी या मूत्र को वृक्क से कहां तक ले जाता है, ये मूत्राशय तक ले जाता है। क्लियर। तीसरा फैक्ट ध्यान देना, ये आपका मूत्राशय ये क्या करता है, मूत्र को संचित करता है, मूत्र को संचित करके रखता है, मूत्र को संचित करता है। ठीक है। चलो अब लास्ट, और मूत्र मार्ग के द्वारा फिर रिलीज होता है। मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो एक वृक्क से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसमें आपका अंग है, जो उत्सर्जन की जो प्रमुख अंग है वह कौन कौन सी है, इसके बारे में मैंने बताया। ठीक ना।